नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, जिस तरीके से मणिपुर को लेकर एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो सवाल है वो खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जिस तरीके से एक के बाद एक यहाँ जो विपक्षी दल है वो सवाल खड़े कर रहा है, उसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर पहली सुनवाई होनी थी मणिपुर मामले को लेकर। और जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके जिस तरीके से घुमाया गया था, उसको लेकर भी आज सुनवाई हुई। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा है, केंद्र सरकार को लताड़ा है और उनसे सवाल किए हैं कि वो इतने समय से चुप्पी साधे हुए क्यों थे, क्यों अभी तक उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, राज्य सरकार ने अभी तक क्या किया है, इसकी रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। और साथ ही साथ कहा है कि ये जो वीडियो सामने आया है ये महज एक वीडियो है जो सामने आया है, ऐसे और कितने ही ज्यादा इंसिडेंट है जो वहां मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए हैं। वहां महिलाओं को सामान की तरह इस्तेमाल किया गया है। और इन्हीं सब सवालों के साथ यहां पर आज की कार्रवाई को खत्म किया गया और कल केंद्र सरकार से एक बार फिर से इन सवालों को लेकर जवाब जो है वो मांगे जाएंगे। और इसी बीच दर्शकों, आपको बता दें कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में भी बहस जारी है। एक तरफ पीयूष गोयल है जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्ष चर्चा की बात तो करता है लेकिन चर्चा नहीं करना चाहता, तो वहीं दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी है जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें चर्चा करनी है तो प्रधानमंत्री को टेबल पर लाना होगा। और जिस तरीके से टीम इंडिया मणिपुर का दौरा करके आई है, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने केंद्रीय मंत्रियों के साथ मणिपुर का दौरा करना होगा। क्या कह रहे हैं ये दोनों, चलिए आपको सुना देते हैं। पार्लियामेंट की जो परंपराएं हैं और पार्लियामेंट के एस्टैब्लिश ट्रेडिशंस के हिसाब से, रूल के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया संविधान के हिसाब से माननीय राज्यसभा के अध्यक्ष और उनके सामने जो नोटिसेस आई थी उसको गंभीरता से लेते हुए माननीय अध्यक्ष ने मणिपुर जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा स्वीकृति दे दी थी। पिछले 10 दिनों से हम विपक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वो चर्चा में भाग लें। बड़ा गंभीर विषय, संवेदनशील विषय, पूरे देश को चिंता है इस विषय के बारे में। लेकिन जो व्यवहार विपक्ष दिखा रहा है, जिस प्रकार का विपक्षी दलों का सदन के अंदर सदन के बाहर व्यवहार है, उससे हम सबको बहुत चिंता है। सरकार ने पहले दिन ही स्वीकार कर लिया था। हम रोज बोलते हैं कि हम आज करने को तैयार हैं, विपक्षी दल स्वीकार नहीं करते हैं। आज भी सदन के भीतर हमने अनुरोध किया है विपक्ष से कि वो आज ही शुरू करना चाहे आज कर सकते हैं, कल करना चाहे कल करें, परसों करना चाहे जब करना चाहे। मणिपुर के ऊपर उनके सुविधा अनुसार एक सार्थक चर्चा हो, गंभीर चर्चा हो, संवेदना के साथ चर्चा हो। और मैं आपके माध्यम से पुनः एक बार इस बात को उजागर करना चाहता हूं कि जरूर कुछ ना कुछ खोट है विपक्ष की सोच में, कुछ ना कुछ उनमें डर है। या तो डर ये है कि उनके कुछ काले कारनामे खुल जाएंगे, या तो ये डर है कि जो पूर्वोत्तर का स्थिति में सुधार हमारी सरकार आने के बाद हुआ है और जो उनकी सरकार के समय परिस्थितियां थी उसको उजागर करने से डरते हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है कि वो चर्चा से भाग रहे हैं। हमने आज भी कहा है कि आज ही शुरू कर लें 2 बजे चर्चा। वो तैयार ना हो, कल करने को तैयार हैं, परसों करने को तैयार हैं, लेकिन रोज सदन को डिस्टर्ब करना, कार्रवाई नहीं होने देना। जो बाकी सदस्य हैं और आज मेजॉरिटी सदस्य चाहते हैं कि चर्चा हो, बातचीत हो और सदन की बाकी कार्रवाई सुचारू रूप से चले। मेजॉरिटी की जब ये मानना है तो एक कुछ लोग सिर्फ पूरे सदन को ना चलने दें, ये बहुत ही गंभीर परिस्थितियां आज खड़ी हुई हैं सदन में। मैं निंदा करता हूं विपक्ष की, निंदा करता हूं
इन कुछ पार्टियों की जो सदन को सुचारू रूप से नहीं चलने दे रहे हैं और मणिपुर के ऊपर चर्चा भी नहीं होने दे रहे। नहीं, वो कह रहे हैं अब आप हो आए हैं तो क्या आप तो उनको खुद जाना चाहिए, प्रधानमंत्री के साथ जाना चाहिए। हमारे तो कम से कम हमारी तरफ से सारे 21 संसद गए थे वहाँ। हाँ। उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से, प्रधानमंत्री की अगुवाई में सारे विपक्ष जितने 70 के इतने सारे घटक दलों के साथ लेकर सबको जाना चाहिए वहाँ पर, हालात का जायजा लेना चाहिए। उसके बाद हमसे टक्कर देने के लिए आए। सर, will you be ready for discussion अब now? बहुत कुछ मिला है, सब बता रहे हैं हम लोग। तो अभी बता दिए हैं हम लोग। बैठक भी आप लोग करने वाले हैं? बिल्कुल करेंगे, इसलिए ना अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं हम लोग। जी सर, will you be ready for discussion now? हाँ, Will you अनुराग be ठाकुर ready? का भगवान है हम। तो देखा दर्शकों आपने किस तरीके से यहाँ मणिपुर के मुद्दे को लेकर राजनीति काफी ज्यादा जो गर्मा गई है और एक के बाद एक विपक्षी दल जो है वो केंद्र सरकार पर हमले बोल रहे हैं और केंद्र सरकार जो है वो विपक्षी दलों पर हमले बोल रही है। आज के इस बहस में हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हैं हमारी साथी प्रांशी। तो प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और पहला सवाल आपसे मेरा यही रहने वाला है कि आपको क्या लगता है जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा प्रकरण चला है और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे कि आखिर आप कर क्या रहे थे, क्या पुलिस तब सो रही थी? 3 महीने से ज्यादा हो चले हैं और अभी तक वहां की स्थिति बहाल नहीं हो पाई है। तो इस पूरे प्रकरण को सुप्रीम कोर्ट में जब से गया आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए तुषार, जो वहाँ का जो मामला हुआ है उससे हम सभी वाकिफ़ हैं और जो 2 से 3 महिलाओं के साथ ये हरकतें हमें वहाँ पर देखने को, जो दरिंदगी देखने को मिली है, उसे देखते हुए यहाँ पर विपक्षी दल ने बाकायदा देखा जाए तो अविश्वास प्रस्ताव जिस तरीके से यहाँ पर पेश किया, उनका कहना साफ तौर पर यही है कि मणिपुर हिंसा पर कैसे भी करके पीएम मोदी को इस पर अपनी बात रखनी ही होगी कि आखिरकार वह इस मामले पर चुप क्यों है। अब सवाल यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से केंद्र सरकार से यहाँ पर सवाल पूछे हैं, उनसे जवाब मांगे हैं, तो ऐसे में देखा जाए केंद्र सरकार हर तरीके से तैयार होती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर केंद्र सरकार ने भी जवाब दे दिया है कि वह हर एक चीज के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पहुंचे, कपिल सिब्बल ने उन पीड़ित महिलाओं की तरफ से याचिका में अपनी बात रखी। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि सीबीआई जांच के लिए जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया था, सीबीआई जांच की टीम जो भेजी जा रही थी, उसके वह सख्त खिलाफ हैं। तो ऐसे में देखा जाए सीजीआई का कहना साफ तौर पर रहा है कि ऐसे तमाम मुद्दे सामने आए हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अब सुनिश्चित तौर पर हमें इन महिलाओं को न्याय दिलाना है और हर एक प्रकरण पर हमारा ध्यान बना रहना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि इन मामलों पर उनकी कड़ी निगरानी बनी रहेगी, क्योंकि उनका कहना ये रहा कि जो महिलाओं के साथ दरिंदगी देखने को मिली है वाकई में वह काफ़ी ज़्यादा भयानक थी और उस घटना ने वाकई में हर किसी को अंदर से झकझोर कर रख दिया है, जिसे देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कड़ी निगरानी बनाए हुए, क्योंकि उनका कहना यह रहा कि केंद्र सरकार अगर कुछ नहीं कर पाई तो इस मामले में उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ेगा और उन्होंने हस्तक्षेप किया भी है। तो फिलहाल देखा जाए इस मामले को लेकर फिलहाल का जो बड़ा अपडेट आया है वो यही सामने आया है। अब ऐसे में केंद्र सरकार यहाँ पर कितना सहयोग करती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देते हैं तो आखिरकार केंद्र सरकार यहाँ पर कितना सहयोग करती हुई नजर आएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि दूसरी ही तरफ देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में भी इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर हर एक राज्य में, मणिपुर राज्य में जो कुछ हुआ है उससे देखते हुए मोदी सरकार हर विपक्षी दल के निशाने पर है। आज देखा जाए पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से यहाँ पर बातें रखी गई हैं, दूसरी ही तरफ देखेंगे कि आने वाले वक्त में कहीं और किसी राज्य में हम कुछ और होते हुए यहाँ पर मोदी सरकार के खिलाफ कुछ और एक्शन लिए जाने की जरूरत भी पड़ सकती है, जो हालात हमने मणिपुर के देखे हैं। जी, तो जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं, हमारी साथी ने बात करी बंगाल की, तो आपको याद दिला दे दर्शकों कि बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से जब चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव जब कराए गए थे, तब वहां पर भारी हिंसा जो है वो देखने को मिली थी और उसको लेकर अनुराग ठाकुर से जब मणिपुर को लेकर सवाल किया जाता है तो वो बंगाल को उठाते हुए कहते हैं कि अगर कांग्रेस के जो नेता हैं वो मणिपुर जाने को तैयार हैं तो उन्हें बंगाल भी जाना चाहिए, जहां पर इतनी भारी हिंसा हुई है और कई पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो भी मारे गए हैं। दर्शकों आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो वकील थे उनकी तरफ से ये बात रखी गई कि वो इस मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहते हैं और साथ ही साथ इस मामले का जो ट्रायल है वो ये चाहते हैं कि वो राज्य से बाहर कराया जाए। जो विपक्ष के वकील है जो कपिल सिब्बल, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो कई सवाल किए हैं, जो हमने आपको शुरुआती वीडियो में बताए, उसके जवाब जरूर मांगे हैं और उसको लेकर काफी ज्यादा सख्त रवैया जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनाता हुआ यहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नजर आया है, केंद्र सरकार के ऊपर नजर आया है। लेकिन यहां पर देखें तो मणिपुर को लेकर
लेकर एक के बाद एक जो विवाद है वो सामने आते जा रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। अब बहुत जल्द ही ऐसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में अब आएंगे और भाषण देंगे, और उस भाषण में वो क्या कुछ कहते हैं मणिपुर को लेकर, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, नीचे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।